किसी गांव में एक औरत अपने 5 साल बच्चे के साथ रहती थी। कुछ माह कबल उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, लिहाजा ये औरत अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए खुद ही लोगों के घरों में काम करती, उनके बर्तन मांजती, कपड़े धोती और उनके बड़े बड़े घरों को ये अकेली औरत तन्हा साफ करती, सिर्फ इसलिए कि इसके बेटे की किसी चीज में कोई कमी ना रह जाए। वक्त गुजरता गया और कई साल बीत गए। अब इसका बेटा जवान हो गया था और किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी शादी हो गई थी और एक प्यारा सा बेटा भी था और ये औरत अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। बेटा शादी के बाद और नौकरी मिलने के बाद माँ का एहतराम करना तो दूर की बात, इसके साथ ढंग से बात भी ना करता था। इस बूढ़ी औरत की जिंदगी में सिर्फ इतना फर्क आया था कि पहले ये गैरों के बर्तन और कपड़े धोती थी, अब अपने बहू बेटे के कपड़े बर्तन धो रही थी। पहले ये दूसरों के घरों की सफाई करती थी, अब ये बहू के होते हुए भी अपने घर की सफाई करने पर मजबूर थी। खैर जो भी था, लेकिन थी तो ये एक माँ। अपने बेटे की खुशी की खातिर वो हर दुख झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कमी ना थी, अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज अब उसके पास थी, लेकिन माँ को उसने घर के एक अलग कमरे में छोड़ रखा था, जहाँ मौसम की शिद्दत को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त ना था। उसे 100% यकीन था कि उसका बेटा बड़े प्यार से उसकी ये जरूरत पूरी करेगा। रात को बेटा घर आया तो माँ ने बड़े प्यार से उसे नए कंबल का कहा, तो बेटा गुस्से से बोला, माँ अभी अभी मैं काम से आया हूँ और आते ही तुम अपना मुतालबा लेकर आ गई हो। तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल दाखिल करवाना है, उसका यूनिफॉर्म और किताबें लेनी है, गाड़ी की किस्त अदा करनी है, मैंने भी अपने लिए जैकेट खरीदनी है, तुम्हारी बहू के लिए शाल लानी है। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम्हें कंबल की इतनी क्या अशद जरूरत आन पड़ी है। हम लोगों ने बाहर घूमने जाना है, तुम किसी तरह ये सर्दियाँ गुजार लो। अगले साल सर्दियों से पहले पहले तुम्हारे कंबल का कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर चुपचाप अपने बुसीदा हाल कमरे में वापस चली गई और फटे हुए कंबल को ओढ़कर टूटी हुई चारपाई के कोने पर सुकड़ कर लेट गई। सुबह जब बेटे की आंख खुली तो पता चला पिछली रात माँ अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। बेटे ने अपने तमाम रिश्तेदारों को माँ के जनाजे पर बुलाया, माँ के कफन दफन और मेहमानों की खातिर मदारत पर लाखों रुपए खर्च किए। जो भी जनाजे में शरीक हुआ यही कहता कि काश अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा बेटा दे जिससे मरने के बाद भी अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये दुनिया वालों को दिखाने की खातिर जो बेटा अपनी मरी हुई माँ के जनाजे पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात 500 रुपए के कंबल के ना होने की वजह से वही माँ सर्दी में सिसक कर जान दे गई। दोस्त वो है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नजर रखो, जहाँ लग रहे हो वही हक है। 2 जगह पर शोहर को कभी अकेला मत छोड़ना। नंबर 1, जब शोहर पर गुर्बत आए उसका साथ कभी मत छोड़ना। बीवी शोहर की सबसे अच्छी दोस्त होती है और दोस्त कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। नंबर 2, जब शोहर बीमारी की हालत में हो उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान है। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है और उस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। उन लोगों से मुहतात रहो जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। रंगीन ख्वाब देखने से बेहतर है कि इंसान अपनी जिंदगी की ब्लैक एंड व्हाइट हकीकतों को तस्लीम करे। इल्म हासिल करें ये जरूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें ये बहुत जरूरी है। जब रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाए तो उनको निभाना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के हवाले कर देना चाहिए। खुद को इखलाकी तौर पर संवारने में इतना वक्त सर्फ करो कि तुम्हें दूसरों पर तनकीद करने की फुर्सत ना मिले। बहुत से लोग खौफजदा हो जाएंगे अगर वो आईने में अपने चेहरे के साथ साथ अपना किरदार भी देख लें। इंसान जितना मर्जी भाग ले, जितने मर्जी हाथ पांव मारे, मगर किसने किससे कहा, कब और कैसे मिलना है, ये फैसले बहरहाल कहीं और होते हैं। इबादत जमीन में गुमनाम रहने वालों को आसमान में मारूफ बना देती है। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफ करना।